तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। और ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान एक राजा के दरबार में जाता है। कहाँ जाता है? राजा के दरबार में। और राजा साहब से कहता है कि साहब मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है नौकरी की, मुझे कहीं नौकरी दे दो किसी भी डिपार्टमेंट में। तो राजा साहब पूछता है कि तुम में कौन सी ऐसी खासियत है जो तुम्हें नौकरी दे दूँ, मतलब तुम्हारे अंदर कोई खासियत होगी तो बताओ तो तुम्हें नौकरी दे दूँ। तो बंदा कहता है कि साहब मुझ में वो खासियत है जो पूरे दरबार में आपके किसी कर्मचारी में नहीं है वो खासियत। तो राजा कहता है कौन सी वो खासियत है? तो कहता है कि साहब मैं कोई भी इंसान हो या जानवर हो उसे देखते ही पता लगा लेता हूँ कि वो क्या है, मतलब उसकी क्या क्वालिटी, उसमें क्या गुण है। यानी किसी इंसान या किसी जानवर को देख करके उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि वो क्या है, कैसा है। राजा सोचता है चलो इसका भी तजुर्बा ले लिया जाए। अब क्या करता है राजा, उसको अस्तबल का मैनेजर बना देता है। अस्तबल जहाँ घोड़े, बहुत सारे घोड़े रखे जाते हैं, उसको अस्तबल कहते हैं। अस्तबल का मैनेजर बना दिया जाता है उसको। कुछ समय बाद राजा उससे मिलने जाता है और कहता है कि ये जो मेरा घोड़ा है जिस पे मैं सवारी करता हूँ, इसके बारे में कुछ बताओ। तो बंदा कहता है कि साहब माफ कीजिएगा, आपका जो घोड़ा है वो नस्ली नहीं है, असली नस्ल का नहीं है। अब राजा थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है कि यार इतने लाखों रुपए दे करके मैं ये घोड़ा खरीदा हूँ, लाखों रुपए दे करके मैं घोड़ा खरीद के लाया हूँ, तो कह रहा है कि नस्ली नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला कि साहब सही कह रहा हूँ कि आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। तो फिर राजा उस बंदे को बुलवाता है जिससे घोड़ा खरीदा होता है और कहता है कि ओ तू सही सही बता, नहीं तो तेरी जान मार दूंगा, जान से मार दूंगा, बता ये क्या क्या है इसका सच्चाई। तो कहता है कि साहब ये जो घोड़ा छोटा था तब इसकी माँ मर गई थी, तो जीवन भर इसको गाय का दूध पिलाया था, तो बात जो है सो है। तो ये बात तो हो गया। तो फिर राजा जो है उस मैनेजर से पूछता है जिसको काम पे रखा था कि तुम्हें कैसे पता चला ये नस्ली नहीं है? तो बोला कि साहब कोई भी घोड़ा, जो नस्ली घोड़ा होता है, वो घास जब मुंह में रखता है तो ऊपर करके चबाता है, ये पूरे सर अपने नीचे करके खाता है, घास गाय की तरह खाता है, तो जो है तो है। तो राजा भी कहता है बड़ा जोरदार बंदा है यार ये तो। कुछ समय बाद राजा अपने उस मैनेजर को अपने दरबार में लाता है और कहता है कि ये मेरी महारानी है, दुर्गापुर के महाराजा खानदान से मैं लाया हूँ इसको, जरा इसके बारे में बताओ कि कैसी है। तो बोला कि साहब गुस्ताखी माफ हो, पर ये खानदानी नहीं है। अब राजा कहता है कि क्या क्या बात कर रहा है? तो कहता है कि साहब सही कह रहा हूँ कि ये जो रानी है ना वो खानदानी नहीं है। तो बोलता है कैसे कह सकते हो? तो फिर वो बंदा कहता है कि साहब जिस तरह से अपने स्टाफ के साथ वो गाली गलौज करती हैं, अपने नौकरों के साथ जिस तरह से बर्ताव करती है, गाली देती हैं, कोई खानदानी लेडीज तो ऐसे नहीं कर सकती है। अब राजा क्या किया, अपने सासू को बुलवाया दरबार में और बोला कि सासू माँ जान की सलामती चाहती हो तो सच सच बताओ कि क्या है इसका मैटर। तो सासू माँ कहती है कि देखिए ऐसा है कि मेरे हस्बैंड और आपके पिताजी दोनों राजा जो दोस्त थे और दोनों में समझौता हुआ था, सेटिंग हुई थी कि मेरा लड़का आपका लड़की जो होगा तो शादी हो जाएगा। तो मेरी जो लड़की थी वो बचपन में मर गई, तो मैं कहीं से वो आश्रम से ले आई और आपसे हम लोगों को नाता रिश्ता रखना था, तो फिर शादी करा दिया, जो है सो है। अब क्या हुआ, राजा तो बहुत खुश हो गया मैनेजर से, और जब जब राजा खुश होता था उस मैनेजर से तो खूब सारा भेड़ बकरियां मुर्गियां देता था। पिछले वाले जो घोड़ा वाला केस था, घोड़े वाले केस में भी जो है सो बहुत सारे भेड़ मुर्गियां बकरियां देता था। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद राजा सोचा कि अरे यार ये बंदा तो जो बात बोलता है वो सच बोलता है। कुछ समय बाद राजा अपने दरबार में बुलाया, बोला कि देखो मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में कुछ बताओ। तो बंदा कहता है कि साहब बता तो दूंगा पर जान की सलामती चाहता हूँ। बता तो दूंगा पर जान की सलामती चाहता हूँ। अब राजा बोलता है कि चलो जान की सलामती दे दिया, जान की सलामती दे दिया। बोला कि तो बंदा कहता है कि साहब आप राजा की औलाद नहीं हो। राजा की औलाद नहीं हो। तो बोला कि ऐसे कैसे तू बोल सकता है? तो बोला कि साहब पहले ही बोला था कि जान की सलामती चाहता हूँ पर आप राजा की औलाद नहीं हो। तो अपने माँ के पास गया राजा,
बोला कि मम्मी सच सच बता, जो है सो है, सच सच बता कि बात क्या है। तो बोला कि देखो कि जब तुम्हारे पापा और मैं बहुत समय बाद अपने मतलब दरबार में यहाँ रहते थे, तो एक उदासी सी छा गई थी कि हमें पुत्र नहीं हो रहा था, कोई मतलब संतान नहीं हो रहा था। तो हमने तुम्हें एक चरवाहे के घर से उठा लाया था तो जो है सो है। तो फिर राजा उस मैनेजर से पूछता है, अच्छा तुमने तो सब कुछ भांडा फोड़ कर दिया, सबका जो है सो पर्दाफाश कर दिया, पर ये बता कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा की औलाद नहीं हूँ। तो बोला कि साहब, जब भी कोई राजा महाराजा खुश होता है तो तोहफे के रूप में हीरा मोती सोना चांदी दौलत देता है, आप भेड़ बकरियां मुर्गियां देते हो, ये कोई राजा महाराजा नहीं दे सकता। तो कहानी का निचोड़ ये है कि इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी पैसा वाला हो जाए, पर उसकी व्यवहार उसकी औकात का पता बता देता है कि वो कैसा है, वो किस खानदान से है। तो इस कहानी का यही निचोड़ निकला, और आपको ये कहानी अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।